वहाँ पे सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे थे वहाँ पे कुछ नई चीज़ें सिखाने के लिए वैदिक मैथ्स जैसे नई कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर ओनली, बिकॉज हम लोगों की ऑलमोस्ट एवरी टीचर इज नोइंग अबाउट दिस वैदिक मैथ्स, बट हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे इनके बारे में नहीं जानते। हमें यही चीज़ें अपने बच्चों में वैदिक मैथ्स के बारे में बच्चों में सिखानी है। तो मैं वही अभी कुछ वैदिक मैथ्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देना चाहूँगा कि आप ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। वैदिक मैथ्स कोई नई चीज़ हम लोग नहीं सिखा रहे हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर का ही पार्ट है जो हम अपने बच्चों को डिलीवर करेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत सारे वो सुपर माइंड, दे आर सुपर माइंड, दे हैव सुपर माइंड, वो उन्होंने हम लोग सभी जानते हैं सर कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो हमारे अथर्ववेद के उपवेद सापत्य वेद के पार्ट में हमारे ऋषि मुनियों ने मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बहुत सारी टेक्निक को कंपाइल करके रखा हुआ था। फिर हमारे जो वैदिक मैथ्स के फाउंडर मेंबर हैं स्वामी तीर्थनाथ जी महाराज, उन्होंने इसको कलेक्ट करके वैदिक मैथ्स का एक बुक बनाया उन्होंने, उसमें 16 सूत्र एंड 13 सब सूत्र है, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम बच्चों में वैदिक मैथ्स सिखाते हैं। ठीक है सर, तो अभी सर मैं पहले कहना चाहता हूँ मैथमेटिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग इतने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे कि मैं मैथमेटिक्स नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं बच्चों में जो क्लास 4 के बाद मैथ में जो फोबिया होता है, बेसिकली क्या होता है ना, ये जनरल टेंडेंसी होती है बच्चों में मैथ्स के डर के बारे में। क्लास 4 तक तो बहुत कैलकुलेशन इजी रहता है, उसमें उसको डर नहीं होता है। क्लास 5 के बाद जैसा बच्चा आगे बढ़ता है मैथ्स में उसको किसी न किसी रीजन से, और अगर हम लोग इस चीज़ को अगर समझें कि कैलकुलेशन ये कैसा कैलकुलेशन जो करना जो टफ होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसी के कारण बच्चों में मैथ्स का फोबिया आता है। हमें क्लास 5 के बच्चों को जब उसको मैथ्स से डर लगना स्टार्ट होता है, उसी समय उसका हाथ पकड़ना है, कहना है मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिससे कि इंटरेस्ट जगा करके सीखा जाता है बहुत कुछ। अगर एक किसी भी बच्चे का मैथमेटिक्स अगर अच्छा होता है, बट नेचुरल ऑल सब्जेक्ट विल बी ग्रेट, because you can define physics, you can define biology, you can define chemistry, but you cannot define the mathematics, because mathematics is a tool, mathematics is a subject which is used to check the sharpness of your brain. Because अभी क्या होता है सर कि जैसे 10th क्लास के बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, एमबीए के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट का पेपर होता है, हर एक सब्जेक्ट में क्या देंगे, मैथ देंगे, जो भी एग्जाम देंगे वो 40 सेकंड विल बी द टाइम फॉर सॉल्विंग दोनों क्वेश्चंस। अगर कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गया, इट इज नॉट वेरी मच इजी टू सॉल्व विद इन द टाइम। तो अभी लोग वैदिक मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जान लिए, अब हम लोग सीधा टेक्निक पे आएंगे। अभी हम लोग टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। अभी सर मैं स्टार्ट करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लगभग 7-8 10 टेक्निक हम लोग सीखेंगे। ये दिस इज जस्ट लाइक ए डेमो क्लासेस, मैंने मैम से कहा ही था, अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, ऐसा यूजफुल लगता है तो हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सर मैं शुरू करूँ। सर हम पहले टेक्निक सीखेंगे एनी नंबर एंडिंग विद 5 का स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक विल बी सर एनी नंबर एंडिंग विद 5, सपोज अगर हमें स्क्वायर निकालना, सभी को पता है दिस विल बी द आंसर। हम कैसे इसमें वैदिक मैथ्स का यूज करते हैं वो हमें देखना है, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट द वैदिक मैथ्स टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एनी नंबर एंडिंग विद 5 का अगर कहीं भी स्क्वायर हो जाए, लेट इट द नंबर विल बी 25, 35, 45, एनी नंबर, द नंबर एंडिंग विद 5, सिंपली सर any number ending with 5, take the successor of this number. What will be the successor, sir? 2. Any number ending with 5, the end number, the result will always end with 25. First thing, any number ending with 5 by square, the result will always end with 25. And what will be the successor of 1? 2. Multiply the 2 with 1. Understood? Understood, sir? Let us
35 square. The number ending with 5, the result will always end with 25. What will be the successor of 3? 4, 12. This will be the answer. This is the easiest technique. बहुत सारी टेक्निक एंडिंग विद 5 से है, जैसे सपोज ये हो गया। अभी मैं 2-3 टेक्निक और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। जैसे ये मैम क्लियर, अभी ये हुआ क्या सर कि एनी नंबर एंडिंग विद 5 का कोई स्क्वायर होगा निकाल लिया। इफ यू विल टेक द एग्जांपल, हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। सपोज 2 डिजिट का कोई नंबर है, सपोज मैं अगर किसी बच्चे को बताऊं 79 का स्क्वायर करना है, what we will do ट्रेडिशनली मेथड से वो 79 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल टेक टाइम। अभी अगर वो वैलिड मैथ सीख जाता है, एक बच्चा अगर वैलिड मैथ सीख जाता है तो कैसे इसको अप्लाई कर सकता है? वी विल टेक every children will know the square of 7, 49 will be the answer, and 9 का स्क्वायर 80 होगा। मल्टीप्लाई द 9 with 7, 63 मल्टीप्लाई बाय 2, 126। एक डिजिट को छोड़ करके 126 हमें ऐड करना है। 4, 2 and 6, this will be the answer। इजी सर। इजी नंबर, मैम कोई भी नंबर बताएंगे आप, कोई भी नंबर। 37 का स्क्वायर है, हमें पता है मैम 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 7 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 21, 42। एक डिजिट को छोड़ा 42 ऐड कर दिया। 9, 6, this will be the answer। अंडरस्टूड? इजी है ना? बच्चे को अगर ये चीजें बताएंगे तो वो क्या है, ये क्रिएटिविटी मैम एक्चुअली होता क्या है, अगर कोई भी चीज को क्रिएटिव बनाने बच्चे अपने आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और बच्चे अपने आप उसको सीखेंगे। उसको कार्टून ये बनाने की जरूरत नहीं होती कि उसको कार्टून कैसे सीखे, कार्टून को पूरा याद रहता है क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट आ जाता है। अगर इस टेक्निक से करेंगे तो बच्चे को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है मैम, आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारी दूसरी टेक्निक थी। अभी हम कुछ और टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अभी एक एनी नंबर एंडिंग विद 5 का कंसेक्यूटिव नंबर के साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर एंडिंग विद 5। अभी सपोज 15 and 25 is the consecutive number ending with 5. The result will always end with 75. The result will always end with 75. And write down the successor of 2. What will be the successor of 2? 3. Multiply the 3 with lower one. This will be the answer. Suppose 45 multiplied by 55. The result will always end with what will be the successor? 6 multiplied by 2. This will be the answer. Okay? This is the best technique। अगर बच्चा इस बारे में इसको देखेगा इस तरह से, उसमें डर नहीं आएगा। वो आएगा कि हाँ एग्जाम में अगर इस तरह का कुछ भी आया दे कैन इजीली सॉल्व इट, और उसमें एक इंटरेस्ट आएगा मैथ्स के बारे में। अभी क्या है सर, सबसे मेन प्रॉब्लम आती है बच्चे को टेबल याद कराने। अगर एक बच्चे किसी भी बच्चे को मैं बताऊं कि 13 का टेबल, 17 का टेबल, 19 का टेबल, अगर कोई भी टेबल अगर मैं उनको बोलूं कि आप टेबल लिख के देखो, तो थोड़ा सा डर लगता है उनको। उससे डरना नहीं है, हमें वही चीज़ उस समय उनको बताना है कि वैदिक मैथ्स की एक ऐसी टेक्निक है, 1 मिनट के अंदर आप 1 से लेकर 99 तक कोई भी टेबल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैम? कोई भी नंबर आप बताएं, कोई भी नंबर बड़ा 2 डिजिट 80। अभी क्या है, किसी को बच्चे को बताऊंगा अगर मैं 88 का टेबल लिखना है, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, वो लिख नहीं पाएगा। अगर लिखेगा भी तो ट्रेडिशनल तरीका क्या है, 88 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये टेक्निक है, ट्रेडिशनल तरीका ये। लेकिन हमारे वेदों में इनको सॉल्व करने की कितनी अच्छी टेक्निक है आप देखेंगे। सर हम किसी भी बच्चे को बताएंगे एक टेबल तो ऑलमोस्ट सभी को आता है,
मैं 8 का टेबल लिख लेता हूँ 8 6 24 32 40 48 56 63 64 सॉरी 64 72 82 सेम 8 का टेबल, 8 का ही टेबल जिसका भी आपने बोला है मुझे, जैसे सपोज इट विल बी 78 7 का टेबल इधर लिखेंगे, 8 का टेबल इधर लिखेंगे। अगर जैसे आपने 97